दोस्तों नमस्कार। आज टेलीग्राम के ऊपर मॉर्निंग में ही जो दिशा दर्शन किया था उसके अंदर बहुत से मेरे दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद मिला होगा। साथ ही साथ दिन भर इस बाजार के अंदर आपने क्या करना चाहिए इससे रिलेटेड जनहित में सूचनाएं मैं जारी कर रहा था। मेरे जिन जिन दोस्तों ने उन सूचनाओं को फॉलो किया उन मेरे सभी दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद जो मिला था वो आज घर लेके जा पाए होंगे। तो दोस्तों छोटा सा अनुरोध रहेगा कि कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अब इस वीडियो के अंदर दोस्तों दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि अभी ये जो आपके सामने निफ्टी का चार्ट है डेली वाला, मैंने जो कल के वीडियो के अंदर एक छोटा सा एनालिसिस आपके सामने रखा था वो किस तरह से काम करता है इस बात को समझते हैं। और दूसरी बात, इस वीडियो के थंबनेल में ही जो एक बात मैंने लिखी है कि हम घर प्रसाद लेके कैसे जाए, कि भाई इस मार्केट के अंदर खुद के ग्रीड को, ओवर ट्रेडिंग को सेट असाइड करते हुए घर पे प्रसाद कैसे लेके जाए, जो प्रसाद या जो प्रॉफिट हमने कमाया है उसे टिकाए कैसे, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात तो ये जो डेली का चार्ट है इसके बारे में कुछ दो तीन बातें मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए एक छोटी सी बात इसमें मैं जोड़ देता हूं और वो ये कि मैंने दो कैंडल्स के बारे में आपसे चर्चा की थी, थोड़ी अभी अच्छे से दिख रही होंगी। तो इन कैंडल्स को सबसे पहले तो समझ लेते हैं और आज का मूव भी समझ लेते हैं। देखिए मैंने क्या कहा है आपसे कि पिछले दिनों में जो खास बड़ी मूवमेंट्स हुई है वो दो मूवमेंट्स है। एक है ये कैंडल यहां से यहां तक वाली, ये जो लाल वाली आप देख रहे हो, और दूसरी है ये कैंडल, सेम तकरीबन आइडेंटिकल कैंडल हम कह सकते हैं। मैंने ये कहा था कल भी इसके लिए, ये कैंडल। अब मैंने आपके सामने एक छोटी सी बात और छोटा सा ऑब्जर्वेशन, छोटा सा स्टडी रखा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये दो कैंडल का हाई तकरीबन सेम है। अब इस हाई को जब तक निफ्टी डिसाइसिवली नहीं काटेगा ऊपर के लिए तब तक हमें तगड़ा वाला बुलिश बनना नहीं है। कल के वीडियो में एक छोटी सी बात मैंने जोड़ी थी कि साइडवेज टू बुलिश मैं मार्केट को कंसीडर कर रहा हूं। आज देखिए मूवमेंट जो था निफ्टी के अंदर तो ठीक ठाक, बैंक निफ्टी के अंदर तो पूरा साइडवेज था। एक्सपायरी होते हुए मॉर्निंग में जो मूवमेंट मिला वही मिला। ये जो कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं ना दोस्तों, ये किस तरह से वर्कआउट होती है आप खुद ही इन्हें देखिए। अब नीचे गिरने के लिए इस मार्केट को जरूरी है कि इसे ब्रेक करे। आप समझ लीजिए निफ्टी को खास करके डिसाइसिवली। अब ये दोनों एक साथ है तकरीबन, अगर इसे डिसाइसिवली तोड़ेगा तो फिर ये निकलेगा यहां इस लेवल के तरफ, नीचे के तरफ। हमें इसे ध्यान में रखते हुए ही काम करना है। रियल टाइम भी इन लेवल्स को तोड़ने पर ही अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है, तो वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। तो अब तो निफ्टी के मूवमेंट्स के तरफ पहले चलते हैं, इसको छोटा कर लेता हूं और निफ्टी की जो मूवमेंट्स है उसके तरफ चलते हैं, जिन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है उस पे चलते हैं। पर उसके पहले एक छोटी सी बात इसमें जोड़ देता हूं। मैंने जो थंबनेल के अंदर लिखा है ना कि कैसे प्रॉफिट को टिकाया जाए, एक बात मैं मेरे सारे दोस्तों से कहता हूं, आपके सामने भी रखता हूं। दोस्तों आज मैं दोपहर में एक शॉप पे गया था, एक होलसेल शॉपी, मुझे कुछ गिफ्ट खरीदना था तो मैं होलसेल शॉपी चला गया और उनसे कोई एक गिफ्ट मैंने खरीदा। और जैसे मैंने उनसे वो खरीद लिया, उसका रेट मैंने कल भी चेक किया था। तो एक दुकान पे जो रिटेल शॉप थी उस शॉप पे वो जो प्रोडक्ट है वो मुझे 400 रुपये में मिल रहा था। मैंने जब वहाँ उनसे आज खरीदा तो वो 260 रुपये में मिला। ठीक है, 260 रुपये में। तो वो थोड़े जान पहचान वाले, तो ऐसे मैंने उनसे बोल भी दिया कि यार यही प्रोडक्ट सेम मार्केट के अंदर 400 में मिलता है, आप 260 में बेचते हो, एटलीस्ट 300 में तो बेचो। तो उन्होंने मुझसे जो बात कही ना वो बहुत काम की। उन्होंने कहा सर जी ये पूरा चैन है हमारा, इस चैन के अंदर हमारा जो हमें मिलने वाला है वो इतना ही है, अगर इससे ज्यादा हम लेंगे तो ये बेईमानी होगी। समझ रहे हो दोस्तों, जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं तो एक बात हमें बहुत अच्छे से समझनी जरूरी है कि ये एक बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर मेरा जितना है उतना मुझे मिल गया तो मुझे उसे रैप अप करके बंद करके रख देना है। आगे कोई कितना कमा रहा है अगर यही देखते हुए मैं काम करता रहूंगा तो मैंने जो कमाया है वो डेली गंवाता रहूंगा। हमारे साथ यही होता है। मॉर्निंग में ही अगर हम अच्छे प्रॉफिट में है ना तो हम रुकते नहीं है। इसलिए नहीं रुकते हैं कि दिन भर कोई कमा रहा है, अगर कोई कमा रहा है तो वो मैंने भी कमाना चाहिए। अरे छोड़ो यार,
अगर मॉर्निंग में मिल गया तो वही अपना था, लेके निकल जाओ, काम खत्म करो। इसीलिए मैं थंबनेल लिखा है कि भागोगे तो ही यहां टिकोगे, नहीं तो पूरा बैंक बैलेंस खाली करके निकल जाओगे, तब भी भागना ही पड़ेगा, पर वो बहुत अलग होगा। तो इन सारी चीजों को ना दोस्तों हमारे यहां हमें फिट करके काम करना है। ये एक बिजनेस है, ये कोई गेम नहीं है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। अगर कोई उसे इसी तरह से खेलेगा तो उसके साथ भी गेम ही होगा, खिलवाड़ ही होगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब चलते हैं लेवल्स की तरफ। इस वीडियो के आखिर में दोस्तों मैं एक बहुत ही काम की अनाउंसमेंट करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इस वीडियो के आखिर में बने रहिए। अब सबसे पहले तो लेवल्स को समझते हैं, जिन लेवल पे हमें ध्यान रखना है। क्लोजिंग एग्जैक्ट 22,200 पे हुई है। जरूरी लेवल क्या बन जाती है, यहां से नीचे के लिए जरूरी लेवल बन जाती है ये, मतलब 22,130 को अगर ये डिसाइसिवली नीचे निकालता है तो पहला ट्रेड बनेगा 22,070 के लिए, दूसरा बनेगा 22,000 22,000 के लिए नेक्स्ट। और अगर कहीं इसे तोड़ देता है तो देन हम काम करेंगे 21,900 के। इसके नीचे बड़े बड़े दर्शन होंगे, रियल टाइम गाइड करूंगा। ये हुई लेवल्स। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, यहां से ऊपर के लिए जरूरी है दोस्तों इस लेवल को काट के होल्ड करना। इस लेवल को काट के होल्ड करना मतलब 22,270 को काट के ये होल्ड करे ऊपर के लिए, तो पहला लेवल मिलेगा 22,350, दूसरा लेवल मिलेगा 22,400। और अगर कहीं इसे काट दे तो 22,500 के दर्शन कहीं नहीं गए। इस तरह की लेवल्स हमें इसमें मिल सकती है। इसे तोड़ेगा तो 22,600 के भी दर्शन हो सकते हैं। सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। लेवल टूटेगा तो ही प्रसाद बटेगा। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए ही सिर्फ काम करे। देखिए कल है निफ्टी का एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबिलिटी है कल थोड़ा मूव हमें मिलेगा। 20 का विक्स है तो थोड़ा मूव तो बनता है। मॉर्निंग में कुछ हद तक मूव बन रहा है, तो अभी उसे ही कलेक्ट करते हुए निकलते हैं। तो लेवल्स पे ध्यान रखिए। टेलीग्राम पे रियल टाइम तो मैं आपके साथ रहूंगा ही। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने होपफुली 15 मिनट का चार्ट रखा है। आप देख रहे हो, मैंने आज जो आपसे कहा था कि भाई किनारे अगर आप इनके साथ खेलोगे तो किनारे किनारे पैर फिसल के मुंह के बल गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इनके साथ किनारे पे खेलिए मत। मेरे जिन जिन दोस्तों ने सुना, उन दोस्तों ने मॉर्निंग में यहां पे जो कमाया था वो घर लेके गए, अदरवाइज उन्होंने यही स्वाहा कर दिया होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह से काम करना है एज कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी वीक है, आज भी वीक था, समझ लीजिए, क्योंकि इंजन भी ठंडा है। सारी चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। किन लेवल्स पे ध्यान रखना है। क्लोजिंग वैसे 47,687 पे हुआ है, मतलब 700 के आसपास हुआ है। लेवल जरूरी क्या बन जाती है, सबसे पहले तो अभी लेवल जरूरी बन जाता है। इस लेवल को अगर ये नीचे काटता है तो हमें अलर्ट होना है। मतलब यहां से नीचे की बात की जाए तो 47,570 को 100 पॉइंट तकरीबन नीचे अगर ये नीचे काटता है बैंक निफ्टी, तो पहला दर्शन हो सकता है 47,350 का। जी हां, 47,350 का पहला दर्शन हो सकता है। और अगर इस लेवल का, अगर इस लेवल को भी तोड़ दे तो 47,200 और नेक्स्ट लेवल है 47,070। इस तरह से लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करना है। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, एक चीज तो मैंने कल ही जोड़ी थी दोस्तों। WPI का डेटा थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा था, या वो इंडिकेशन भी ठीक नहीं लग रहा था, तो थोड़ा मार्केट अभी रुका है इसी जगह पे। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, ऊपर के लिए अभी के लिए तो जो जरूरी बन जाता है लेवल जहां पे अभी क्लोजिंग हुआ है, यहां से तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर ये लेवल 47,800 को डिसाइसिवली ऊपर काटे तो पहला लेवल है 47,950। ये अगर काट दे तो 48,100 और कहीं ये भी काट दे तो 48,250 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। लेवल टूटेगा तो ही हमें इसमें एंट्री लेनी है। इस बात को अच्छे से समझ के रखिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए मैं नॉर्मली कहता हूं कि अभी जैसे कल एक्सपायरी है,
निफ्टी का, तो कल के दिन में निफ्टी में काम करने की कोशिश करिए एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी में काम करिए। क्यों? क्योंकि कल बैंक निफ्टी के नए एक्सपायरी का, वीकली एक्सपायरी का पहला दिन है, तो प्रीमियम बहुत हाई रहेंगे। प्रीमियम के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ साथ टाइम वैल्यू भी बहुत ज्यादा रहेगा, आउट ऑफ द मनी भी महंगा मिलेगा, और साथ ही साथ राइटर को ये अच्छा खासा चांस होगा कि वो आपका प्रीमियम डीके करे, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू बहुत अच्छा इन्वॉल्व है। समझ रहे हो? इन सारी चीजों को समझते हुए काम करना जरूरी है। इसलिए अब ये जो एक्सपायरी का खेल इस तरह से हुआ है, तो इसे हमें समझ के खेलना भी चाहिए अच्छे से। तो अगर कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो निफ्टी में काम करो, क्योंकि वहां प्रीमियम डीके या जिसे हम टाइम वैल्यू फैक्टर कहते हैं वो ऑलरेडी जिधर उधर हो चुका है, तो वहां ज्यादा ध्यान दें। अब अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें, तो जिन लेवल्स पे ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है, देखिए प्रीमियम तो ज्यादा बचा नहीं है, पर 22,200 पे अभी भी ठीक ठाक वाला ओआई है, कॉल में एज वेल एज पुट में। आप देख रहे हो दोनों लेवल पे, यहां पे भी अच्छा खासा एडिशन है और यहां पे भी अच्छा खासा एडिशन है, कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों का 22,200 पे। इसलिए ये अगर 22,150 को नीचे क्रॉस करता है, ध्यान दे, तो मिलेगा आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग, तो मिलेगा लॉन्ग अनवाइंडिंग। और अगर ये कहीं क्रॉस कर देता है अच्छे से 22,300 को ऊपर, तो मैं कह रहा हूं मिल सकता है शॉर्ट कवरिंग। और डेटा भी है, ऐसा नहीं कि डेटा नहीं है, डेटा भी है। तो इसलिए लेवल टू लेवल काम करना है। अगर इसके बीच में, तो फिर स्कैल्पिंग करिए, 1-2 ट्रेड 10-20 रुपए का छोटा छोटा प्रसाद लीजिए और भाग जाइए। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह का डेटा कल हमारे लिए अवेलेबल है, जो कि होगा 22 मई के एक्सपायरी का, अगर उसे हम यहां कंसिडर करते हैं, तो जिस तरह का डेटा यहां बना है, ठीक ठाक वाला ओआई जहां जहां बना है, ऐसी लेवल्स की अगर हम बात करें, तो देखिए पुट राइटर ना नहीं के बराबर है, कुछ हद तक 47,700 में जुड़ा है 350 रुपए के प्रीमियम पे, और उसके नीचे नीचे कहोगे तो वही 47,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल, कुछ खास एडिशन नहीं है। पर कॉल राइटर्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो आपको बताऊं यहां 47,700 800 पे भी कुछ हद तक कॉल राइटर ऐड हुआ है। तगड़ा कॉल राइटर 48,000 पे, मतलब ये तगड़ा रेजिस्टेंस है। आप इस बात को समझ लीजिए, ये तगड़ा रेजिस्टेंस है, इसलिए 48,000 को दिखाई नहीं रहा है। तो अब जरूरी ये बन जाता है, जरूरी ये लेवल है कि अगर ये डिसाइसिवली 47,600 को नीचे काटता है, तो मिलेगा लॉन्ग अनवाइंडिंग, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, फिर से आज का लो तोड़ना। और अगर ये डिसाइसिवली निकल जाता है ऊपर 47,900 के, तो मिलेगा शॉर्ट कवरिंग, और फिर ऊपर की लेवल्स हमें दिख सकती है। इस तरह से लेवल टू लेवल ही सिर्फ काम करना है। अब दोस्तों कल के बारे में मैं क्या सोच रहा हूं, देखिए कल के बारे में मुझे लग रहा है थोड़ा उठापटक मार्केट में हो सकता है। और जहां तक मैं सोच रहा हूं, अगर निफ्टी का वो जो कैंडल है उसका हाई तोड़ के ऊपर निकलता है डिसाइसिवली, तो ऊपर का ठीक ठाक मूव बनेगा, नहीं तो फिर से एक बार एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली, नीचे के तरफ का मूव भी देखा जा सकता है। रियल टाइम टेलीग्राम पे वो सारी चीजें तो मैं जोड़ दूंगा। अब जो अनाउंसमेंट है वो क्या है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है, एक बहुत ही तगड़ा और बहुत ही काम का वर्कशॉप मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग को डेली इनकम सोर्स कैसे बनाया जाए, खुद के ग्रीड को, ओवर ट्रेडिंग को, और इन सारी चीजों से बचते हुए ऑप्शन ट्रेडिंग को डेली इनकम सोर्स कैसे बनाया जाए। ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरह का नशा बन चुका है, इसे किस तरह से काबू किया जाए। तो मैंने इस वर्कशॉप को नाम ही दिया है ऑप्शन ट्रेडिंग नशा मुक्ति केंद्र। नशा मुक्ति केंद्र का पहला सेमिनार, जो कि किस तरह से इसकी नशा से बचा जाए, नशा से बचा जाए और इसे रेगुलर इनकम सोर्स में कन्वर्ट किया जाए, मतलब एक दवाई की तरह इसे कैसे यूज में लिया जाए। तो दोस्तों ये वर्कशॉप मैं जल्द ही आपके लिए लेके आने वाला हूं। आपके सुझाव और कमेंट मुझे जरूर लिखिए। साथ ही साथ आज का वीडियो, आज का एनालिसिस कैसे लगा, ये भी कमेंट में मुझे लिखिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।